हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो चलिए, इससे पहले हमने वैगन्स का बहुत सारा पढ़ाया है और वो भी जारी ही रहेगा। मैंने बोला था कि सबको एक एक करके फिर बारी बारी से पढ़ाऊंगा। अभी तो मैंने ओवरऑल बता दिया था कि किस वैगन्स का क्या कोड है, किसका क्या नाम है, किसके स्प्रिंग अरेंजमेंट कितना है, जो वगैरह वगैरह। अब जो आप तो CNW वाले हैं तो आपको फ़ायदा है, लेकिन जो मैकेनिकल के जो है इम्प्लाई जो है उनको नहीं मिल रहा था वीडियो बहुत दिन से, तो उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स आए हैं तो मैंने सोचा कि उनका भी वीडियो बनाया हूँ। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको CNW और मैकेनिकल दोनों वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और इसको समझना है। ध्यान से समझिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, नंबर आराम से आ जाएंगे। इसमें हर परीक्षा में कम से कम 2-3 प्रश्न आते हैं, और इसको समझ के, इसको रटना नहीं है, समझना है। ठीक है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला क्या है? AC फर्स्ट क्लास स्लीपर। इसका कोडिंग कैसे होता है AC फर्स्ट क्लास? तो सबसे पहले जान लीजिए कि LHB कोच का जो है, LHB कोच में सबसे पहले L लगा रहेगा। ठीक है, तो L यहाँ लगा हुआ है। W क्या है? W है वेस्टिबुल। जो दो कोच रहते हैं, इस तरह का दो कोच है, इसके बीच में एक रबड़ का यहाँ और एक रबड़ का यहाँ, दोनों कोच के बीच में रबड़ का लगा रहता है UIC फ्रेम। ठीक है, वो UIC फ्रेम क्या करता है, जब दो कोच आपस में टकराते हैं तो क्या है, इसको टूटने नहीं देता है, इसको टूटने नहीं देता है, इसको बेंड होने नहीं देता है। आयरन को ये सहन कर लेता है, इसको जो झटके को सहन करता है। इसलिए तो राइडिंग इंडेक्स कितना होता है, अच्छा होता है LHB का। और कमेंट में लिखिए राइडिंग इंडेक्स LHB कोच का कितना होता है। ये होमवर्क हो गया आपका। तो चलिए, तो L से हो गया LHB, W से हो गया वेस्टिबल, F से हो गया फर्स्ट क्लास, और A से हो गया एयर कंडीशन, और C से हो गया स्लीपर। ठीक है, तो हो गया AC फर्स्ट क्लास स्लीपर। ये EOG अब क्या है? EOG होता है इंड ऑन जनरेशन। आपने LHB कोच के लास्ट में जो है इंड में देखते होंगे कि एक जनरेटर कार या पावर कार लगा रहता है, जो कि पूरा रैक यानी कि पूरे LHB कोचों को जो है करंट की सप्लाई करता है। उसी सिस्टम को कहा था इंड ऑन जनरेशन। समझे? तो पहला हो गया। दूसरा देखिए, बस समझना है, 2 3 4 समझ लीजिए, उसके बाद खुद ही आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। अब देखिए AC फर्स्ट क्लास स्लीपर, AC फर्स्ट क्लास स्लीपर है तो क्या होगा? AC जैसे लग गया तो A तो होगा। ठीक है, फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास होगा। ठीक है, और क्या है? स्लीपर है, फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास हो गया। स्लीपर है तो स्लीपर का क्या होता है? C होता है। ठीक है, L तो पहले लगवे करेगा क्योंकि LHB कोचेज है। अब वेस्टिबुल है तो W हो गया। ठीक है, सेल्फ जनरेटिंग है, याद रखिएगा। देखिए सेल्फ जनरेटिंग है, सेल्फ जनरेटिंग। यहाँ देखिए सेल्फ जनरेटिंग है, तो सेल्फ जनरेटिंग जैसे ही होगा तो इसमें G लग जाएगा यहाँ। ठीक है, तो यानी कि हो गया LHB वेस्टिबुल सेल्फ जनरेटिंग फर्स्ट क्लास AC स्लीपर, फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन स्लीपर। ठीक है, इस तरह से उसको समझना है और इसी तरह से टिक मारना है परीक्षा में। अब देखिए AC सेकेंड क्लास स्लीपर, AC सेकेंड क्लास स्लीपर का है तो LW तो हो गया, LHB वेस्टिबुल हो गया। AC बोल रहा है तो एयर कंडीशन का A हो गया। और सेकेंड क्लास जैसे आएगा सेकेंड क्लास तो उसको CW, और थर्ड क्लास को CN कहा जाता है। याद रखिएगा, AC को सेकेंड क्लास को CW और थर्ड क्लास को CN कहा जाता है। तो L से LHB हो गया, W से वेस्टिबल हो गया, A से एयर कंडीशन हो गया, C से क्या हो गया? स्लीपर हो गया। और स्लीपर कौन सा हो गया? सेकेंड क्लास वाला हो गया, CW। ठीक है, अच्छा इसका सीट बताना भूल जा रहे हैं। ये AC फर्स्ट क्लास स्लीपर में जो है 24 सीट होता है। फर्स्ट क्लास का जो AC का स्लीपर होता है उसमें 24 सीट। AC फर्स्ट क्लास स्लीपर सेल्फ जनरेटिंग रहेगा, फिर भी उसमें 24 सीट ही रहेगा। ये दोनों में फ़र्क यह है, क्या फ़र्क है? कि ये इंड ऑन जनरेशन है और ये सेल्फ जनरेशन है। ठीक है, ये क्या है? सेकंड क्लास हो गया, यानी कि सीट की संख्या इसमें बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? 54 हो जाएगी। अब देखिए चौथा देखते हैं, AC सेकंड क्लास स्लीपर। AC जो है सेकंड क्लास का, तो सेकंड क्लास हो गया तो CW हो गया। ठीक है, L से हो गया LHB, W से हो गया वेस्टिबुल, G से हो गया देखिए सेल्फ जनरेटिंग वाला हो गया G से। ठीक है, और A से एयर कंडीशन, AC से स्लीपर हो गया, और CW से सेकंड क्लास हो गया। तो इसमें 54 सीट होते हैं। इस तरह से उसको समझना है। इसका वेट भी देख सकते हैं,
टेयर में खाली में इसका इतना रहेगा, ग्रोस लोड में इतना रहेगा, इसका इतना रहेगा, ठीक है। मेन आपको यहाँ तक फोकस करना है, यहाँ तक, इसका नहीं पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवा आते हैं AC 3 टायर। तो एल से तो LHB हो गया, W से वेस्टिबल हो गया, A से हो गया एयर कंडीशन, तो AC हो गया। हमने बताया था 3 टायर में CN लगता है, तो हो गया कितना, 3 टायर हो गया। स्लीपर इन डाउन जनरेशन है ये, इन डाउन जनरेशन का EOG का फुल फॉर्म आपको पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें 72 सीट होते हैं, तो आपको मालूम है कि स्लीपर का क्लास रहेगा, AC रहेगा या, तो 172 रहेगा, ठीक है। छठा देखते हैं AC 3 टायर क्लास स्लीपर। AC हो, एल से LHB हो गया, W से वेस्टिबल हो गया, G से सेल्फ जनरेटरी हो गया, A से एयर कंडीशन हो गया, C से क्या हो गया, स्लीपर हो गया, CN से 3 टायर का स्लीपर हो गया। इसमें 72 सीट होते हैं। तो यही देखिए LHB कोचों में जो है AC या तो स्लीपर रहे, बिना AC का रहे, या इन डाउन जनरेशन रहे या सेल्फ जनरेशन, दोनों में 72 सीट होते हैं, ठीक है। ये सेल्फ जनरेटिंग वाला है, देखिए इसका जो है वेट ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो व्हील का डिस्क लगा हुआ है ना, जिसमें रिबन, जिसके वजह से क्या है, इसमें वेट ज़्यादा गिर रहे हैं, तो इसकी वजह से इसका वेट ज़्यादा हो गया। ये इन डाउन जनरेशन है, इसमें सेल्फ जनरेटिंग नहीं है। वो जो पावर कार जो कोच है, उससे इसकी बिजली सप्लाई होती है, इसके वजह से इसका वेट ज़्यादा हो गया। आइए सातवां देखते हैं AC डबल डेकर AC चेयर कार। चेयर कार का CZ भी होता है, याद रखिएगा, CZ भी होता है चेयर कार का। तो AC डबल डेकर AC चेयर कार, तो ACC डबल डेकर इसका हो गया, ठीक है। इसमें 128 सीट होते हैं। इसका जो है टेयर वेट इतना है, ग्रॉस वेट इतना है। आगे बढ़ते हैं। आठवां देखिए AC हॉट बफेट कार। ये पेंट्री कार हुआ एक तरह से, LHB में पेंट्री कार जो है, इसको हॉट बफेट कार कहा जाता है, ठीक है। इसका कोड ये है, LHB वेस्टिबल तो है ये है, और एयर कंडीशन लगा हुआ है, तो AC यहाँ हो गया A, और B लगा गया तो बफेट कार हो गया, ठीक है। AC हॉट बफेट कार इसका ये है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आ सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़िए और समझिए ज़्यादा। आपके ऑप्शन भी इस तरह के रहेंगे कि आप अगर नहीं भी समझ में आएगा तो थोड़ा LW और G, CN CW का भी याद रहेगा, तो आप अंदाज से टिक मारिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान ज़्यादा कीजिए, और इससे जुड़े हुए और जो आपको कुछ है, आपके पास कुछ मटेरियल्स हैं, उसमें इसको ढूंढिए, इसको समझिए, इसका अध्ययन कीजिए, तो अच्छा आपका तैयारी हो जाएगा। और इस तरह के नोट्स लेने के लिए तो मैंने आपको सबको बता ही दिया है कि नोट्स कैसे मिलता है। बिना गुरु दक्षिणा के तो नोट्स मिलता नहीं है, ये तो आपको मालूम ही है। चलिए आगे देखते हैं। नॉन AC सेकंड क्लास GES मतलब जनरल कोच है, इसका क्या है, LS हो गया, इसमें 100 कैपेसिटी है। उसके बाद नॉन AC सेकंड क्लास 3 टायर है, मगर सेकंड क्लास है, ठीक है। तो इसका क्या है, LW सेकंड क्लास मतलब स्लीपर क्लास, ठीक है। 2 टायर नहीं, 3 टायर है, ठीक है। तो L से हो गया LHB, W से वेस्टिबल, G से सेल्फ जनरेटिंग, S से हो गया स्लीपर, CN से 3 टायर हो गया, काम खत्म हो गया। इसमें जो है 78% सीटिंग कैपेसिटी कितना है, 78 है। नॉन AC लगेज कम गार्ड वाहन, ये SLR है, SLR कोच, ठीक है। इसमें क्या है, 36 है कैपेसिटी होती है। LHB हो गया, G से सेल्फ जनरेटिंग हो गया, ठीक है, SLR हो गया। AC चेयर कार हमने बताया था CZ होता है, AC चेयर कार का एक कोड होता है CZ। AC चेयर कार एग्जीक्यूटिव क्लास, AC चेयर कार एग्जीक्यूटिव क्लास का है, तो L से LHB, W से वेस्टिबल, ठीक है, और CZ यहाँ लग गया, इसका CZ लग गया, और AC तो है ही, ठीक है। तो चलिए इसका ही कोड हो गया। उसी तरह से कौन हो जाएगा, E आ जाएगा। AC चेयर कार है तो LWSCZ AC, इसमें 78 लोग रहते हैं, 155 होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जनरेटर कम लगेज एंड ब्रेक वाहन है जो, इसका LWL RRM इसका कोड होता है, याद रखिएगा। इसमें जो है 5 सीटिंग कैपेसिटी होती है, 4 CR EWS प्लस 1 गार्ड के लिए, ठीक है। तो इस तरह से
ध्यान रखिएगा और समझिएगा। इससे जुड़े और भी मैं एकत्र कर रहा हूँ जो कि परीक्षा के व्यू से अच्छा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे फुल फॉर्म्स का एक कम से कम 50 से ऊपर जो कोचेज़ हैं दूसरे वैगन वही उसमें शामिल किया गया है। उसका भी वीडियो बनाऊंगा जल्द ही। तो वीडियो में बने रहने के लिए, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।